हेलो डियर ऑल, लेट्स वेलकम बैक। दिस इज योर वन शॉट सीरीज। तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में जो मीन में हमारे डायरेक्ट मेथड है उसके कुछ क्वेश्चंस जो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। जो हमारा मीन होता है, मीन इज नथिंग बट एन एवरेज। तो जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनकी एवरेज को ही मीन बोला जाता है और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एक्स के ऊपर। जब आप बार लगा देते हो तो ये मीन का बन जाता है सिंबल। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा चीज है जो हमें ऑलरेडी पता है। तो इसी में अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो और देखिए और क्या होता है। अभी क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो एज पर योर क्लास 10 सॉरी, सो जो क्लास 10 का हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाले, यानी जो ग्रुपिंग से आपकी टेबल बनती है वैसे। डिस्क्रीट वाला नहीं आएगा। तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप का मतलब ये है कि इन क्वेश्चंस में आपको फ्रीक्वेंसीज भी यहाँ पे प्रोवाइडेड होंगी। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तीसरा चीज जो मैं आपको बताऊं, मीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है समेशन। ये समेशन का साइन है और यहाँ पे एफ आई जो भी फ्रीक्वेंसी होगी इंटू एक्स आई आप जब भी करोगे उन सब का प्रोडक्ट, और जब आप डिवाइड करवा दोगे इसी फ्रीक्वेंसी के सम से तो आपका निकल के आ जाएगा मीन। और ये होता है हमारा मीन वाया डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सो क्लास में हम ये सब डिस्कस कर चुके थे लेकिन एक बार फिर से आपको इंट्रोडक्शन करवाना पड़ रहा है। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। एक एज्यूम मीन मेथड भी होता है जिसको हम लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। फिलहाल तो हम ये 5 क्वेश्चंस को ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इज लाइक दिस। यहाँ पे आपको मीन चाहिए इस टेबल का जहाँ पे एक्स की वैल्यू ये सारी आपको दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसीज भी आपको यहाँ दे रखी हैं। तो एज पर दी फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये आपके एक्स आई है, ये एफ आई है, आपने टेबल बनाया वर्टिकली, इन दोनों का इंटू कराया, 20 आया, 6 इंटू 10 60 आया, 9 इंटू 10 90 आया, 10 इंटू 7 70 आया, 15 इंटू 8 120 आया। तो समेशन का मतलब क्या होता है, जब आप इन सारी एफ आई एक्साइज को ऐड करोगे तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, इन सबका सम। तो यही हमने यहाँ पे करना है। तो जब इन सबको आपने ऐड किया तो आपके पास 360 आया। तो डेफिनेटली ये वैल्यू आपके पास 360 आई। और जब आपने इसको डिवाइड करवाया सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, तो इन सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम आया वो आया आपके पास 40। तो आपने बस यहाँ डिवाइड करना है और यहाँ से जो मीन आपके पास निकल के आया है उसका वैल्यू आया है 9। तो जो इस ऑब्जर्वेशन का मीन हमारा हुआ वो बन जाता है 9। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली टेबल की तरफ। अब यहाँ पे आपको मीन ऑलरेडी गिवन है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं जो फॉर्मूला होता है एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, तो दिस इज योर मीन एंड इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू एज 6। तो हमें वैल्यू ऑफ पी फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है बेटा, फिर से टेबल बनाया। 2 इंटू 3 6 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 6 इंटू 3 18 होता है, 10 इंटू 1 यहाँ पे 10 ही होगा, और p प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, वो क्या होगा, 2 का इंटू पी से होगा, 2 का इंटू 5 से होगा, तो 2p प्लस 10 बन जाएगा। और जब इन सबको आप ऐड करोगे तो वो बनेगा 2p, है ना। 2p अलग चीज है। और ये जितने भी यहाँ पे वैल्यूज हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इन सबको जोड़ के 52 आया। वहीं पे इन सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो यहाँ पे 11 आया। तो बस इसी फॉर्मूले को अब मुझे यहाँ पे पुट करना है। तो दिस इज 2p प्लस 52 divided by 11. If I do the cross multiplication, this is 66 is equals to 2p plus 52, ये इधर आ जाएगा, ये 14 इक्वल्स टू 2p हो जाएगा और p का वैल्यू कहीं ना कहीं 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। आपको समझ में आ भी रहा होगा कि हमने एग्जैक्टली अभी तक किया क्या है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में।
फिर से हमें वैल्यू ऑफ पी निकालनी है, लेकिन इस बार ये वैल्यू ऑफ पी फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन है। तो फॉर्मूला तो अभी भी वही है बेटा, x इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। कुछ नहीं करना है, 3 into 6 टेबल को फिर वर्टिकली अरेंज करो, 18 हो गया, 40 हो गया, 7 into 15 105, 9 into p इज योर 9p, 8 into 11 इज योर 88, 13 into 4 इज योर 52। आपने फिर से इन सबको ऐड किया तो आपने देखा ये 303 है, ये प्लस का 9p आ जाएगा, और आपको जो मीन दे रखा है वो 7.5 है। तो 7.5 को 15/2 लिखा जा सकता है, और इन सबको जोड़ के आपने देखा आपका आया 9p और प्लस में 303। और ये जब सारी फ्रीक्वेंसीज को आपने ऐड किया, ये ऐड हुआ तो p तो इनसे ऐड नहीं होगा, तो p अलग ही रहेगा। तो ये बना आपका p प्लस 41। तो अब बस आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो p का इंटू होता है 15p से, 41 इंटू 15 इज योर नथिंग बट आई थिंक 605 615, yes 615 is your value। तो सेम वे 9 इंटू पी करोगे तो ये 18p बनेगा, ये आपका बनेगा 606। इसको इधर ले जाओ तो ये बना आपका माइनस का 3p, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 9, और माइनस के 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको p इज इक्वल्स टू 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट में आपको ये समझा रहा हूँ मैं, बहुत क्विकली समझा रहा हूँ, तो होपफुली समझ में आ भी रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अब ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, और एग्जाम में अब एक की जगह यहाँ पे देखो 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, तो मैंने एक को ए लेट कर लिया, एक को बी लेट कर लिया। टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास यहाँ कितनी है 200। तो यानी जब मैं समेशन करूँगा एफ आई का तो वो यहाँ पे 200 गिवन है। तो सबसे पहले फिर टेबल 0 इंटू 46 0, 1 इंटू ए इज ए, मैंने ए ले लिया मिसिंग फ्रीक्वेंसी को, ए और बी। 2 इंटू बी इज 2b, 3 इंटू 25 75, 4 इंटू 10 इज 40, 5 इंटू 5 इज योर 25। इन सबको ऐड करवाने से फिर आपको यही मिला, और इस बार जो मीन था आपका, तो मीन के फॉर्मूले में ये था 1.46 इज इक्वल्स टू, इन सबको ऐड करने से आपको पता है आपको क्या मिला है, आपको 140 मिला, आपको ए मिला, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बी मिला, डिवाइडेड बाय ऑल द फ्रीक्वेंसीज। अगर मैं आपको बोलूँ सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो 200 है, तो यहाँ पे मैंने 200 लिखा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 1.46 इज नथिंग बट 292, है ना, क्योंकि 2 जीरो इसको नलीफाई कर देंगे। दिस इज योर 140, दिस इज योर ए, दिस इज योर ट्वाइस ऑफ बी, इसको इधर ले जाइए, तो ये मिला आपको 152 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2b। तो ये थी हमारी यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। देखिए जब आपने इन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया तो आपका इन सब का जो सम आया वो आया 86 प्लस ए प्लस बी। लेकिन हमें ये पता है फ्रीक्वेंसीज का तो सम 200 है, तो कहीं ना कहीं एक इक्वेशन हमारे पास जो और आएगी वो ये आएगी कि जो 200 है वो हमारा 86 प्लस ए प्लस बी के इक्वल होगा। यहाँ से अगर मैं इसको स्विच कर दूंगा तो ये 114 हो जाएगा, और ये ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकंड, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ से आपको देखो, मैं यार यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, 152 ए प्लस 2b है यहाँ पे, और ये 114 इक्वल्स टू ए प्लस बी है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ माइनस करूँगा, माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल, यहाँ पे बी बचा, और 152 में से अगर 14 जाता है तो 38 आपके पास आता है, तो बी का वैल्यू बना 38। तो जैसे ही यहाँ पे बी का वैल्यू आया आपके पास 38, अब यहाँ ए का वैल्यू भी आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने इस 38 को यहाँ पुट किया तो जो ए का वैल्यू आएगा वो 114 माइनस बी आएगा, और बी की वैल्यू थी 38, तो ये आपके पास हो जाएगा लगभग 76 आई गेस 80 या 76। सो ए का वैल्यू यहाँ पे आपके पास आया 76। ठीक है,
तो होपफुली ये कैलकुलेशन भी आपको क्लियर होगी कि ये हमने कैसे यहाँ पे सॉल्व किया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ट्रबल नहीं होने जा रहा था आपको और वो हुआ भी नहीं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन में और इस पर्टिकुलर वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में। तो ये इस बार मैंने ब्लैंक यहाँ पे रखा हुआ है, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ये जो एक्स आई है इसके नीचे 15, 17, 19, 20 प्लस पी लिख देते हैं। दिस इज योर 5p। ठीक है, वहीं पे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 5p, ये बन जाएगा 6। ठीक है, एफ आई एक्स आई करना है, इन दोनों का इंटू कराया तो आपको 30 मिला, इनका करवाया तो 51 मिला। दिस इज योर 76, 5p इंटू दिस इज योर 100p and this is your 5p square, very easy. And 6 into sorry yeah, I think some mistake is there. This is your 23. Okay, oh sorry, so this is yours 23 instead of this. So 23 into 6 is nothing but your 138. ठीक है, अब इन सबको मैं अगर ऐड करूं 2 5 9 9 15 तो ये हो गया आपका 5p प्लस 15। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा आपका। ये आपका समेशन ऑफ एफ आई हुआ, और अगर मैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यहाँ पे करूँ तो वो क्या मिलेगा 16, ये हो जाएगा आपके पास 51, ये हो जाएगा 8 4 9 9 16 16 और 3 19 1 295 प्लस 100p एंड प्लस का 5p स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास आया है अभी सबमिशन ऑफ एफ आई और एक्स आई का। तो जब आई विल पुट इन द फॉर्मूला मीन इज गिवन टू मी एज 20, तो मैं यहाँ पे फटाफट से लिख देता हूँ। सो 20 इज इक्वल्स टू दिस इज योर 295, दिस इज योर 100p, है ना, एंड दिस इज योर 5p स्क्वायर, एंड डिवाइड में जब जाएगा बेटा तो ये आपका जाएगा 5p प्लस 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ये आपका बन जाएगा 5 इंटू 20 100p, 20 इंटू 15 इज योर 300, ये हो जाएगा आपका 295, ये आपका 100p यहाँ पे है ही, एंड दिस इज योर 5p स्क्वायर। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, ये इधर गया तो ये मिला आपको 5 इक्वल्स टू 5p स्क्वायर। इसको डिवाइड करोगे तो 1, तो p स्क्वायर का वैल्यू हुआ 1, तो p का वैल्यू यहाँ से मिलेगा +1। p का वैल्यू -1 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखी जाती है। ठीक है, सो विद दिस वे आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ये डायरेक्ट मेथड भी आपको क्लियर होगा। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एज्यूम मीन मेथड को यूज़ करके फर्दर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर हम उसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।